प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य नाम करेंगे। प्रभु हमको एक सच्ची उपासना के लिए आपके पिता भजन से पहचान के अध्याय 36 से 9 भजन 96 36 से 9 आए। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश की कुल के लोगों, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। एक लेकर उसके आंगनों में आओ और सतत स्वयमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। भजन 29 अध्याय पहली 3 आया। हे परमेश्वर के लोगों, यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से सर्वमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी देखो जो ऊपर छाई पड़ती है, ताकि इसका गरजता है, यहोवा खाने नजरों के ऊपर रहता है। पहला इतिहास 16 अध्याय 27 से 29 आया। पहला इतिहास 16 अध्याय 27 से। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम की योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से सर्वमान होकर यहोवा को दंडवत करो। साथ ही पढ़ेंगे जनरल 9 अध्याय 21 आया। जनरल 9 अध्याय। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से जगत के हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उनसे भेंट की तो कहा, क्या तो परमेश्वर के पुत्र का विश्वास करता है? आइए हम प्रभु की ओर निहारेंगे प्रभु की मदद के लिए। है हमारे अन्नकारी न बनने सच्चे जीते राजाओं के राजा अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर क्रोध में धीमे दया के ईश्वर समान रूप की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हुए आपके फिर बहुत अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपके चरण आते हैं, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा करते हैं पूजी, क्योंकि हमारे रस्ते बनाने परमेश्वर आप है, हमारे उद्धार को मिल छटा हमारे दीर्घण है पूजी, हमारे छिपने के स्थान है पूजी। धन्यवाद आज के दिन, इस दिन के लिए तो अपने बड़े आनंद के साथ दिखाया जीतों के मदर का पूजी। धन्यवाद तक किसी प्रेम के लिए जो हम तुझ कृष्ण पर अपने बढ़ के पूजी की स्थिति से पूजी अपने सर सिंहासन को छोड़कर इस पापी जगत में हमारे लिए उद्धार के लिए प्रभु जी आपने अपने आप को कलिस गुरु स्वर बनाने को दिया प्रभु जी। अपना बहु लहू हमारे पापों की नींद माए प्रभु जी, और अपने प्रेम की भलाई का हम पर बढ़ के जाऊँ इस पापी दशा में थे प्रभु जी। धन्यवादित है अपने लहू से को शुद्ध बुद्ध किया, निष्पद बनाया, संगी वैस बनाया, अपने संतानों को अधिकार दिया, ज्योति को संडांट रहा है प्रभु जी। हाँ लो अपने हमारे सुधीर की हमारी छोड़ा नित्यागा नहीं हमारे संग संचलन परमेश्वर बने। धन्यवाद धन्यवाद दिन के लिए आपने दिखाया कि हम आपको जिरमा कर आपके महान नाम का जयकार करने पाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जब हम आपके जीत हो और सत्य वचन के ध्यान मन करते हैं, आपके निहारते हैं, आपके ग्रेस है रेवोल्यूशन के आपके डिवाइन विजन के, ताकि इन वचनों को हर एक सीक्रेट्स को हम पास कर रहा हूँ आत्मा जीवन कर आपके राज के तरह नियंत्रण में न सके पूजी। हमारा जीवन आपको भाता और पसंद करना ठहरे पूजी, हमारे जीवन से आपके महान नाम को में मिले। आप बढ़े हम घटने रखे पूजी, तमाम शैतान के विचारों का अंतर की शक्तियों को सब लोग दबान ध्यान पाते द्वारा आपके नाम की महज सके पूजी। हमारे जीवन के हर एक वीकनेस फिलस को हर एक आत्मवर्दी उसको जानते सब कुछ आपके निगाहों में खुला बेपता पूजी। अपने लहू से दो कुछ उपयुक्त करें और एक से मिट्टी बड़ी वसन में कर मल्टीस्मार करें पूजी। सारी बातों के लिए आपकी निहारते हर एक बात आपके साथ में चाहते हो अपने जीवन को आपके जीवन सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना जीवन के मौत के साथ
अपने जल्द आने मुक्ति आता उद्धार करता के नाम से मानते सुने दस को कबूल करें। आमीन। चौंतीसवीं आयत के आखिरी भाग को हम पढ़ेंगे। उन्होंने उत्तर दिया, तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तो हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। और प्यारे, हमारा एक निकाल दिया हुआ जीवन, जब वो मनुष्य प्रभु की उपस्थिति से, उसकी पवित्रता से अलग हो गया, तो ये सब कुछ परिस्थिति उसके जीवन में आ गई और बहुत सी बातों को हमने काफी समय से ध्यान मन किया। बहुत ही गहरी बातें हैं जो हमारे इस जीवन की वास्तविकता को प्रकट करती है। और उस मनुष्य ने प्रभु की दो ही सब चीजों को खो दिया। और 24 अध्याय से उन बातों को हम ध्यान कर रहे थे। प्रभु के उस अनंत प्रेम को उस मनुष्य ने पहले खो दिया, और जिसके लगाव में प्रभु व्यक्तिगत रूप से भी बातें करता है और हमसे भी आज बातें कर रहा है कि हमारा जीवन क्या प्रभु के अनुसार से प्रभु की महिमा का कारण ठहर रहा है। वो बातें जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, क्या प्रभु देखने पा रहा है? ये उपासना आराधना केवल शब्द मात्र है, केवल हमारा अनुभव है, जिसके द्वारा हम एक रीति नीति के तौर में इस नियम को पालन कर रहे हैं। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु एक सच्ची उपासना चाहता है, और सच्चे उपासकों को प्रभु क्या करता है? ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्यों ढूंढ रहा है? क्यों ढूंढ रहा है? इसलिए ढूंढ रहा है कि आज प्रभु की कलीसिया में सच्ची उपासना करने वाले लोग नहीं। उपासना करने वाले, रीति वाले, अनुभव वाले, वो वही जो इतने साल से चला आ रहा वैसे ही वैसा ही। कुछ नया जीवन में नजर नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं नजर आता। प्रभु के आत्मिक चाल की कोई बातें विचार नजर नहीं आती। प्रभु की प्रतिदिन की अगुवाई, उसका अनुग्रह कुछ नजर नहीं आता, और ये केवल एक शरीर की उपासना रह जाती है जिसको प्रभु ग्रहण नहीं करता। और इस रीति से प्रभु का विचार मेरे और आपके लिए भी है कि एक छोटा, एक सरल हृदय, एक सच्चा हृदय, एक प्रसापी हृदय, जिसमें प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति और भरपूरी है, उससे निकली हुई आराधना, चाहे वो दो शब्द क्यों ना हो, चाहे वो बिना अनुभव के क्यों ना हो, लेकिन उस जीवन की वास्तविकता, जैसा कि मैं बार बार इस विषय को जोड़ देता हूँ कि उपासना कोई अनुभव नहीं है, कोई रीति नहीं है, लेकिन एक जीवन है। और इसके पीछे प्रभु का जो विचार है, केवल इस पृथ्वी में रह के उपासना करने का नहीं है। इसके पीछे स्वर्ग का भी विचार है। इसके पीछे प्रभु के अनंत जीवन का विचार है। यदि प्रभु का सच्चा उपासक इस पृथ्वी में प्रभु की सच्ची उपासना, इबादत करता है, वो व्यक्ति यकीनन स्वर्ग जाएगा। वो व्यक्ति यकीनन उस राज में प्रभु की महिमा करने पाएगा, प्रभु की महिमा देखने पाएगा। और जब प्रभु के इस विचार को हम स्कैन और हाबिल के जीवन से देखते हैं, प्रभु किसी भेड़ को नहीं देखता कि क्या छोटी लाया, क्या बड़ी लाया, क्या अच्छी लाया, क्या बुरी लाया। उसके हृदय को देखता है कि वो किस हृदय से मेरे पास उस भेड़ को लाया है। क्या उसका जीवन ऐसा पवित्र है कि मैं उस भेड़ को ग्रहण कर लूं? क्या उसका जीवन ऐसा है जिससे मैं महिमा पा रहा हूं? क्या उसका जीवन ऐसा है जिससे मनुष्यों के बीच में भी शांति है? और इस रीति से प्रभु आज भी मुझसे और आपसे वही व्यवहार कर रहा है। उस प्रेम की परिभाषा को हमने भी ध्यान किया तो कि वर्षा से 13 अध्याय में, यदि प्रभु के का प्रेम मुझ में और आप में है, तो वो सारी चीजें जो नकारात्मक रूप से नजर आती है, वो मुझ में नहीं होगी, यदि प्रभु का सच्चा प्रेम मुझ में है। और इस रीति से यदि वो प्रेम है, तो वो संगति का रूप लेगा एक, और वो संगति, सच्ची संगति प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ नजर आएगी, दिखाई देगी। और यदि संगति नहीं है, तो उसका एक ही अर्थ है, उसमें विश्वासी में सत्ता की प्रभु के लोगों के नाम, दोनों चीजें
मेरा व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ, मेरा व्यक्तिगत संबंध किसी विश्वासी के साथ, मेरा संबंध प्रभु के साथ विश्वास से, विश्वासी का मेरा साथ संबंध प्रेम से। और यदि ये चीजें नहीं होंगी तो वो उपासना उपासना नहीं कहलाएगी, केवल शरीर की चीजें रह जाएंगी। अरे हमारे जीवन में ये, और ये सब चीजें एक्सक्यूज और बहाने की चीजें। और यहाँ पर जो जो प्रभु जिस वास्तविकता को प्रकट कर रहा है उस जैन के जीवन में, कि तेरे जीवन में जो बातें मैं चाहता हूँ वो तेरे जीवन में नहीं है। और यदि तू इस रीति से उस जीवन को जीता तो यकीनन मैं तेरी भेंट को ग्रहण कर लेता। कहता है उसी पत्ती में 4 अध्याय 7 यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी। जो करने को प्रभु कहता है आज एक विश्वासी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु का सच्चा प्रेम नहीं है। और प्रभु के सच्चे प्रेम को यदि वो नहीं जान रहा है, नहीं चखा है, नहीं समझ रहा है, तो वो कभी कभी किसी विश्वासी से प्रेम नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें रहेगी, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, तो उसको बातें लग गई, मैं नहीं भूल सकता, मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी आपने इस बातों को कल्पना किया प्रभु ने कैसे, प्रभु यदि कहे 100 पाप में आपने किया उद्धार पाने के दिन तक, उसमें से एक पाप मैं नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, तो क्या आपका पाप क्षमा हुआ? क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? क्या उसकी महिमा कर पाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे सब पापों को क्षमा करता हूं, उसको कभी मैं क्या नहीं करूंगा, मैं लिखता है कि स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन विश्वासी क्या कहता है, अरे सब कुछ मैंने माफ किया, लेकिन वो एक बात है उसको मैं शायद भूल नहीं पाऊंगा। बहुत ही कठिन चीजें हैं। और ये क्यों होता है और ये कब होता है? जब प्रभु का सच्चा गहरा प्रेम उस विश्वासी में नहीं होता है ना, तभी वो, अरे मुझको ऐसा कर दिया, वैसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई आपको क्या मालूम है, वो सामने गले, मेरा दोष ही नहीं था, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। क्या प्रभु की निष्पाप निशब्द खड़ा है क्रूस पर, वहां क्या किया था उसने? गुनाह किया था उसने? कुछ भी नहीं। वो क्रूस लगा रहे हैं, अरे इसको क्रूस पर चढ़ाओ, चढ़ाओ। यहाँ तक लातुस भी उस बात को देख रहा कि क्या करूं आप लोगों को कहने पर इतना प्रेशर हुआ, हाई प्रेशर हो, चढ़ाओ उसको, चढ़ाओ उसको। क्या करें भैया, क्या करें, प्रजा है क्या करें? इस संसार का न्याय, इस संसार का न्याय भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रभु की व्यवस्था है, जो प्रभु का वचन है, जो क्या होना था वो पूरा होना था, कोई नहीं डाल सकता था उसको। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी उस बात को नहीं डाल सकते। कहा कि हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। उस काम को, उस जीवन को जीने के लिए वो क्रूस तक चला गया। और आज हम एक बात को लेकर पकड़े रहते हैं सालों साल, सालों साल, इसलिए हम आत्मिक उन्नति नहीं करते। पौलुस कैसे दौड़ रहा है, सब बातों को भूलकर मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूँ, निशानी कर दौड़ता हूँ। कितने बातों को? सब बातों को। एक बात भी रह गई तो वो खटकते रहिए, खटकते रहिए। लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं ना, अरे भाई हमारा हमारा विश्वास कितना बड़े हैं, मुंह से प्रेम नहीं, लेकिन क्या लगता है, जहर निकलता है, जहर। सही बात है, क्योंकि उसका प्रभाव छूटता है। हाँ, और भी वो व्यक्ति प्रभु से, प्रभु के लोगों से और दूर होता है। वो व्यक्ति जो उसके उसके विषय में वो कह रहा है, वो भी कभी उससे प्रेम नहीं करने पाएगा। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह ने जिस काम को, जिस जीवन को करके दिखाया, पिछले समय हम उन बातों को जान कर रहे थे। अंत तक वो ऐसे ही प्रेम करता रहा। क्या नहीं जानता था कि इसको चीजें छोड़ देंगे? क्या नहीं जानता था कि जिनको मैंने चंगाई दी, जिनको खाना खिलाया, जिनको ऐसे अगुवाई की, क्या कुछ उनके नहीं किया, कोई मेरा साथ नहीं देगा। बिल्कुल अकेला गया कर सकता, चले भी है साथ देगा। और एक घड़ी मेरे साथ नहीं देता। जानते हो ये कैसी घड़ी है? मैं बड़ी वेदना में जाने पर हूँ। मैं के लिए चला गया। कैसे मैं इस बात को कर सकूंगा, कैसे मैं सह सकूंगा प्रभु? मैं तो ईश्वर रूप के लेकर मैं इस दुनिया में आया हूँ, लेकिन जो चीजें मैं जी रहा हूँ वो कैसा है? वो जीवन मनुष्य का जीवन है। वेदना है। बात को प्रभु के वचन से आप जान सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ बातों को कहता है। जब मत्ती रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में देखते हैं, शैतान वहां से प्रभु ने कहा जा तू हट जाए। तब उसको क्या लगी? क्या लगी? लगी अरे ईश्वर क्या भूख लगेगी? प्यासी नहीं होनी चाहिए उसको। क्यों लगी? कि वो मनुष्य के रूप ने उस सब कुछ सहा, उसने सब कुछ सहा। और साधारण विश्वासी सोचता अरे ईश्वर था ना, ईश्वर कह दिया सब कुछ पाया। वो एक नमूना मेरे और आपके लिए अपने उसने छोड़ा कि ये दुख और वेदना मैंने इतने वेदना में चला गया, यहाँ तक उसको कहना पड़ गया हे पिता तूने मुझे क्या कर दिया है, क्यों छोड़ दिया है? इतनी वेदना, इतनी एगनी इसमें थी कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता वो मनुष्य कि उस शरीर में जहर है। क्या ईश्वर की सामर्थ्य, क्या वो परिपूर्णता उसमें नहीं थी? सब कुछ था, सब कुछ झेल सकता। बद की भाई शांत था, वैसा होना है, वैसा होना है, सब कुछ करना है। आज हम प्रभु के लिए जीवन को नहीं बिताना चाहते, और जिस प्रेम को प्रभु ने हम पर प्रकट किया है, आज हम उस प्रेम को बांटना नहीं चाहते। प्रभु क्या कहता है? इसकी बढ़ती होती क्या करता है? क्या करता है? जो बिखेरता है जो जीवन मुझमें मैंने पाया है, यदि मैं बिखेरता हूं तो क्या होगा? वो दूसरों के उद्धार का कारण ठहर जाएगा। उतने लोग प्रभु के प्रेम को सच पाएंगे। सीमित करके रखेंगे उद्धार, जीवन को सीमित करके रखेंगे। मेरा प्रभु बस नहीं मतलब, अरे उससे क्या मतलब, उससे क्या मतलब, मेरे उसने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा सोचा था, मैं सही था, वो गलत था। मेरा तो प्रभु के साथ ठीक है भाई, बाकी सब देखें। वहीं पर वो क्या हो जाएगा? विश्वासी झुक जाएगा। और उस उपासना को यदि वो नहीं समझ रहा है तो स्वर्ग कभी नहीं जाएगा। बात को लिखिए, उपासना कोई गहरा विचार है। प्रभु के प्रेम को मैंने चखा है, ऐसा प्रभु ने प्रेम किया, मैं उस प्रेम को नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या वजह है? मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसमें उस जीवन में कौन है? मैं हूँ। हम काफी समय पहले इस बात को ध्यान कर रहे थे, तो मैं कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। तब वो बोलेगा कि हाँ उसने तो मेरे को ऐसा किया, वैसा किया। वो भी किया, जाने किया, जाने मेरा तो प्रभु यीशु मसीह उसमें उपस्थित नहीं रहता है, पवित्र आत्मा उसमें उपस्थित नहीं होती है, इसलिए वो क्या हो जाता है? वो कठोर हो जाता है। क्यों करूंगा मैं? अरे वो बड़ा है, वो छोटा है, वो माफी मांगेगा, तब करेंगे। प्रभु ने इस चीज़ को बताया। अब पिछले दफे हम बात कर रहे थे उस आज्ञा के विषय में, एक नई आज्ञा तुमको देता हूँ। क्या उसकी नई बात? प्रभु ने क्या किया? उसको करके दिखाया। क्या ऐसी परिस्थिति में कोई प्रेम कर सकता था? साल साल उसके साथ रहे, कोई नहीं बोला साथ रहे हैं। अरे तू भी तो उसके साथ था। अरे नहीं नहीं, मैं क्या जानता, मैं क्या मालूम। ऐसा एक मनुष्य का जीवन हो जाता है जो परिस्थिति के अनुसार से बदलता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? करारो
एक सा परमेश्वर हूं मैं। क्या वो वास्तविकता मुझ में, राज में, आप में है आज वो? क्या आज हम प्रभु की उपासना कर रहे हैं? क्या वो सच्चा प्रेम प्रभु के लिए, प्रभु के लिए हम खा पा रहे हैं, जी पा रहे हैं? याद रखिए, मेरा विवेक परमेश्वर सदा निर्दोष है। क्या कर रहा है, समझता है, समझता है। आपका जीवन ठीक होना चाहिए, 10%, 100% प्रभु लेने आएगा तो यही पूछेगा कि तुमने क्या किया, ऐसा किया, वैसा किया। नहीं प्रभु, मैं तो बहुत कुछ करता था, मैं तो बड़ी उपासना तेरी करता था, हर सप्ताह जाता था प्रभु, ये सभा में जाता था, वो सभा में जाता था, मैं इसका भागीदार होता था, पर्चे पढ़ता था, बड़े बड़े मैं सेवा किया प्रभु आपका। तो एक ही सवाल करेगा, क्या जो तूने किया, क्या मेरे अनुसार से किया? जो मैंने तुझको कहा, क्या तूने वो किया? ये सवाल कैन से प्रभु ने किया। क्या करता है तू? देखिए क्या लिखता है वहां, 10वीं आयत, पहले बात को पढ़िए। उसने कहा, तूने क्या किया है? बस, ये क्या किया है, क्वेश्चन मार्क है वहां पर। अरे मैं तुझको जो करने बोल रहा हूँ तो तू कर नहीं रहा है, मेरा डर तो नहीं है, लेकिन क्या कर दिया वहां पर वो, मर्डर कर दिया। और तो दिखाई नहीं आया यहाँ का जो आया वहां पर। मैं तो स्वाति घराने से हूँ, मेरा जीवन ये नहीं है। तो जो कह रहा है कि मेरी पेट फ्रेंड करेगा, तो कैसा मैं करूँगा? मेरी पेट फ्रेंड करेगा, यकीनन करेगा। जब प्रभु सुधार के काम को करता है, सुधार में, तो वो व्यक्ति और भी उठरने के बदले क्या होता है, और उधर चले जाता है, और प्रभु से दूर हो जाता है। प्रभु नहीं चाहता कि मेरा और आपका ऐसा हो। और ये जीवन कहाँ से शुरू हुआ? अनाज्ञाकारिता से। यदि मेरा प्रेम प्रभु से है, वो आज्ञाकारिता कहाँ है? तो प्रेम, ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए कि हाँ किया भाई तो नहीं किया तो भाई, ऐसा नहीं। वो बहू, यदि जो प्रभु आज्ञा देता है है, लिखता है चार, दो चार बात 14 अध्याय, अध्याय 14 अध्याय। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, क्या करोगे? मेरी आज्ञा को मानोगे। आज विश्वासी क्यों प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहा है? प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के भवन से दूर है। किसने कहा? प्रभु ने कहा मत जाओ प्रभु के भवन, संगति मत करो, अंत के दिनों में प्रभु से दूर रहो। कौन विश्वासी कर सकेगा कि आज मैं इस जीवन को जी रहा हूँ प्रभु की आज्ञा को? उपासना को हम करने आए हैं, प्रभु की आज्ञा तो हम मान ही नहीं रहे, और हम कहते हैं कि प्रभु हम तेरे लिए सब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। किस क्रम में हम बंधे हुए हैं? अपनी उद्धार को पा लेना चाहते हैं, इस जीवन से प्रभु कदापि नहीं मानता है। हमारी पेट को तो कभी ग्रहण नहीं करेगी कि वो काम हमने हफ्ता भर नहीं किया, तो प्रभु ने किया। तो वही सवाल करेगा, तो ये क्या कर रहा है? तो ऐसा बोला मैं, तो ये क्या कर रहा है? हर एक प्रभु के अच्छी तरफ ध्यान करेंगे ना, तो यही सवाल योना से प्रभु का निनिवे को जा, दर्शी को पर चला गया, तो बोला मैं जाने एक व्यक्ति के कारण कितने कितने लोग वहां क्या हो जाते, वहां नाश हो जाते। और आज मेरे और आपके कारण यकीनन नाश हो जाए। बाहर के लोगों को छोड़ दीजिए, मेरे व्यक्ति के बाद सुसमाचार कहाँ जाए? आप बस सोचिए, मैंने घर पा लिया, मैं सबसे बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो सुसमाचार सुनाता हूँ। अरे अंदर हमारे घराने में उद्धार नहीं आया तो वो कुछ काम का नहीं हो, उद्धार ही नहीं है वो। यदि वो सच्चा उद्धार है तो क्या करेगा वो? घराने में क्या करेगा वो? उद्धार लेकर आएगा। फिर तो काम 131 में क्या लिखता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो पर तेरा घराना पाएगा। तो विश्वास करने के बाद किसके जीवन में पहला काम किया? संसार के लोगों में। अब क्या घराने में वो उद्धार आना चाहिए। ये एक पक्का सबूत है
कि आपने सच्चा उद्धार पाया। यदि घराना उद्धार नहीं पा रहा है, याद रखिए कुछ गड़बड़ी है आपके साथ, या सच्चा उद्धार आपने पाया ही नहीं, प्रभाव नहीं छोड़ रहा है किसी के जीवन में। अरे क्या आप किसी को पकड़ के घसीट के क्या उद्धार दिला सकता हूँ क्या मैं? अरे उद्धार पाओ, नरक में जाओगे, मैंने पाया, तुम नहीं पाओगे, मर जाओगे। तो मैंने ही ऐसा उद्धार नहीं पाया, तो अगला व्यक्ति कैसे पाएगा? प्रभु का अनुग्रह था, कहता प्रभु का अनुग्रह पाया, विश्वास किया, जब प्रभु जबरदस्ती किया, चल चलता है कि नहीं, छोड़ दिया, मर्जी तुम्हारी। इसीलिए छोड़ दिया कि वो पाप इस संसार में आ गया, लेकिन उस आदम के लिए कभी प्रभु का ये विचार कदापि नहीं था तो नरक के मारे में चला जाएगा। कदापि प्रभु स्वतंत्र होना चाहता है मनुष्य, स्वतंत्र होना। ऐसा करूंगा, जिस मर्जी भैया, जिस समय मिलेगा बताऊंगा, मेरा काम काज है, आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो, तो मेरा और आपका प्रभु के साथ संबंध जैसा है वैसे ही जीवन जिएंगे हम। जितना हम प्रभु से प्रेम करते हैं उतना ही उसकी उपस्थिति को आप प्रिय जानेंगे। यदि प्रभु के प्रेम के है ना, भागेंगे। साधारण तौर से इस व्यक्ति को आप जानते हैं, गरीबी घर का आदमी, हर कुछ भी अंदर रहती है ना बातें, क्या बोलेगा भाई, आ गया, ऐसे ही करेगा। लेकिन प्रेम रहेगा तो क्या करेगा वो? अरे कहाँ जा रहे हो भाई, बैठो 2 मिनट, थोड़ा सा बात कर लेंगे। ये है प्रेम। ये आत्मिक रूप से भी यही क्रम है। जितना हम प्रभु के लोगों से, प्रभु से प्रेम करेंगे उतना ही उसकी संगति का एहसास, आभास हम करना चाहेंगे। नहीं तो हम बताएंगे, प्रभु के लोगों को क्या क्या प्रार्थना है, क्या ये सब नहीं करना, देखा जाएगा, होगा जब हमारे पास समय समय रहेगा, सुख सुविधा होगी तब हम करेंगे भाई। बात कभी अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी वो प्रभु के मार्ग पे वापस नहीं लौटेगा। वो अपनी इच्छा में रहेगा तो छोड़ देगा उसके हट में। इसराइलों का ऐसा ही हट हुआ, छोड़ दिया उनके हट में, जाओ मनो जो प्रभु ने सामने क्या करेंगे वो कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। किस प्रेम को मैंने और आपने जाना है, अब मैंने आपने कुछ भी नहीं जाना है। इससे मेरा आपका जीवन में मम्मी का छूछा है, खाली बिल्कुल। जब कुछ प्रभु ने आशीष दिया, सब कुछ दिया, सामर्थ्य दिया, अपने आशीष को मेल दिया, निछावर कर दिया। पिछले बार हम देख रहे थे अपने प्रेम को छेड़ दिया। मैंने मैंने पाया ही नहीं, इसलिए आज हम नहीं जी पा रहे। और आना क्या करता, आना गिरता मेरे पास, कहता है इसी में तो चार हम ध्यान करेंगे जल्दी। तो अध्याय शायद इफिसी 2 का 2। जिनमें तो पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार की हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य। एक समय था हम ऐसे करते थे, प्रभु के पीछे हो लिए, प्रभु सब कुछ छोड़ दिया, मेरी प्राथमिकता है, ऐसा नहीं किया। ऐसी बुलाता ना, आज हम कभी ऐसा जीवन था। लेकिन आज भी वो चीजें किस में काम कर रही है? आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में अब भी वो काम कर रही है। और इस रीति से वो काम करते करते चले जाएगी, करते करते चले जाएगी, करते करते चले जाएगी। जो लोग प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं ना, तो शैतान को क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे बंदा है, अच्छा क्या उसके जीवन में काम करना, खुद ही मेरा काम कर रहा है। लोग के लोगों से दूर प्रभु से पाना निकट है, कोई तैयारी नहीं, जाने दो, अपने आप ये उस रास्ते में आ जाएगा, वो नरक के रास्ते में चल रहा है। लेकिन जो लोग प्रभु के लिए जीवन जीते हैं, उनके जीवन में प्रभु अपने काम को यकीनन करता है, लेकिन वहीं शैतान पीछे लग रहा था। अरे ये तो प्रभु के पीछे सच्चाई से चल रहा है, खरा चल रहा है,
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, इसी को मैं गिराता हूँ। इसने ऐसा काम किया। अयुब के जीवन में भी देखते हैं, एक अध्याय में प्रभु ने स्वयं उस परीक्षा को डाली। देख लो मेरा जन को, भय मानने वाला है, बुराई से भय रखने वाला है, पाप जीवन देने वाला है। अरे नहीं प्रभु, सब कुछ है ना, ये तो कर रहा है। अब सब कुछ ले लो तो देखते हैं कितनी भक्ति है उसकी, कितनी शक्ति है उसकी। लेकिन सच्चा खरा वैसा ही था जैसा पहले था, क्योंकि उसके जीवन में उसके उसके उद्धार की भलमूलता है, कुछ भी नहीं उसके पास। किस लिए किस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूं? उद्धार था उसके जीवन में, वो ऋणी आभारी था। मेरे आपके जीवन में क्या है? केवल एक मानसिक एक सोच मेरी आपकी, प्रभु आशीष देगा, प्रभु अच्छा करेगा, नौकरी मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, पढ़ाई कर लेंगे और उसके बाद शादी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। या कोई कंडीशन या कोई शर्त रखकर हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं? प्रभु ने कैसे हमसे प्रेम किया? तो कंडीशन थी उसकी, कोई शर्त थी, तुम ऐसा करोगे भाई तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। एकदम बेकार जीवन था मेरा, प्रेम करने लायक ही नहीं था जीवन मेरा। प्रभु ने क्या जानता था, यदि मैं शर्त, ये प्रेम क्या मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने डाला है? क्या वो उस प्रेम को उसको और आपको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है? क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति क्षमा मांग रहा है नहीं मांग रहा, आपको मसीह का प्रेम करना है, तभी प्रभु उस काम को कर पाएगा। तभी उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु क्या कर पाएगा? एक बदलाव ला पाएगा। पत्र छोड़कर चला गया कान के 3 बार, क्षमा मांग दिया, अलार्म लगा था मुर्गा, याद आ गया उसको बात, पीछे मुड़कर देखा। और यदि प्रभु ऐसा ही अंत तक प्रेम नहीं करता, कि पतरस कभी लौटता था भी वापस? लौट सकता था? कदापि नहीं लौटता वो। इतना अद्भुत काम उसके बाद प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे आपके जीवन में इच्छा, एक पश्चाताप, हाँ प्रभु अब तक मैंने ऐसा किया, तेरे लिए मैं जीऊंगा सोचा, लेकिन अब तक नहीं जिया मैं, तेरे संगति से, तेरे लोगों से आज मजबूर, तेरे भवन से दूर हूं आज, तो मेरे जीवन को सुधार, उसको धार्मिकता के मार्ग में ले चल, तो फिर से प्रभु रहना से ये चलेगा। प्रभु दिन प्रतिदिन के जीवन में उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, परीक्षा आएगा, सताव आएगा, और नाना प्रकार की परिस्थिति में होकर जाएगा वो विश्वासी, लेकिन वो स्थिर रहेगा, क्योंकि प्रभु उसमें वास करता है, प्रभु की पवित्र आत्मा उसमें वास करती है, नहीं डरेगा। पौलुस कहता है, दाऊद कहता है, मैं नहीं डरूंगा, क्यों? प्रभु उसमें वास करता है। ऐसा वो जीवन चाहिए, ऐसा वो वास्तविकता मेरे और आपके जीवन में नजर आना चाहिए, तब प्रभु इस अद्भुत काम को मेरे और आपके जीवन में कर सकेगा। लिखता है उसी 5 अध्याय में, इसी 5 अध्याय जल्दी हम पढ़ेंगे, इसी 5 का 6 अध्याय पढ़ेंगे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। आज्ञा ना मानने वाले पर क्या भड़कता है? प्रभु का क्रोध। आज हम प्रभु की यदि आज्ञा नहीं मांग रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि मेरा आना निकट है, संगति में बने रहो, प्रभु के लोगों के साथ सरगम रहो। यदि हम नहीं मान रहे हैं, तो हम किस प्रभु के आने की बात जोड़ रहे हैं? अपने जाने की बात जोड़ रहे हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है, हम किसकी बात जोड़ रहे हैं? प्रभु के क्रोध की बात जोड़ रहे हैं हम। बड़े भ्रम में आज विश्वासी, बहुत भ्रम में, शैतान ऐसे ही करके रखा है, प्रभु आने वाला है, हाँ मैं तो विश्वासी हूं, जो प्रभु ने कहा वो नहीं करते, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। बड़ी बड़ी सेवा आप कर लीजिए, गली मोहल्ले में जाकर पर्चे बांट लीजिए, चिल्लाइए, सुसमाचार करिए, कुछ काम का नहीं रह जाएगा। उन्होंने वो किया, मैं सब कुछ करता था प्रभु, मैं ये करता था, मैं वो करता था, आप क्या बोल रहे हैं, आप ऐसा बात बोल रहे हैं, आप बस कुछ मैंने किया। लोग कहते थे, मतलब तो कहता था उनसे, तो कोई प्रभु प्रभु करेगा उनमें से हर एक कोई क्या नहीं जाएगा, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। अरे प्रभु तेरे नाम से तो ये किया, तेरे नाम से वो किया,
क्या क्या नहीं किया प्रभु में, कितना मेहनत करता था मैं, ठीक था। कुछ नहीं किया, मेहनत बस ईश्वर पदार्थ बन जाएगा वगैरह। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये शरीर का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम एक एक एकदम सीधा और सटीक काम होता है उसका, आधा अधूरा काम नहीं होता। ये किया तो वो नहीं किया, वो किया तो वो नहीं, सारी बातों को यहाँ प्रभु के साफ सफाई के बोला गया, साफ सफाई की। लेकिन यहाँ गली में पूरा यहाँ पे काला काला, 5 व्यक्ति आए, देख रहा हूँ यार, वो ऐसे, ये ऐसा आधा उधरा काम नहीं होता। शरीर से हम बहुत कुछ जोश और होश में करते हैं, लेकिन वो चीजें अधूरी रह जाएंगी जब तक वो पवित्र आत्मा के अनुसार जोर जबरदस्ती करते हैं। उसी को काम को, जीवन को नहीं चला। पवित्र आत्मा है, मेरे जीवन में काम करेगा और मेरे द्वारा काम करेगा। एक ही सिद्धांत है उसका, मेरे जीवन में, मेरे द्वारा, मेरे जीवन में तो वो हमें नहीं पाएगा। चीजों में मनुष्यों की भी शांति नहीं होगी, और ये सारी चीजें ऐसे ही रह जाएंगी। कुंवर कुमारी के मान समय दिया, 10 को 10 हो गए, लेकिन 5 लोगों ने क्या किया। कहीं ऐसा ना हो, आ जाए और हमारी मसाले भूल जाए तो हम शायद जाने ना पाए। ऐसे बड़ा घोर अंधेरा है, बिना मसाले जले हम कहाँ जाएंगे, क्या मालूम। तो मसाले बुझ गई, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, घर को सामने समय तो तुम्हारे पास नहीं रहे, तो जाके लेकर आए। उस समय प्रभु देगा कि अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में ले आओ, उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। वो व्यक्ति जो हूबहू मसीह के स्वरूप में दिखाई देगा, वही प्रभु के साथ जाएगा। प्रभु आएगा तो क्या उस रीति से हमारे जीवन को ऐसा देखने पाएगा? जैसा है उसको हम ऐसे देखेंगे, हम उसके रूप में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कैसे? उस स्वरूप और समानता मुझ में होगी, तब तो प्रभु मुझे लेकर जाएगा। अरे हर एक स्कूल कॉलेज में एक यूनिफॉर्म दिया जाता है, अरे ये फलाना व्यक्ति, ये फलाना बच्चा हमारे स्कूल का है। और कोई दूसरा स्कूल का बच्चा आ जाए दूसरा यूनिफॉर्म बन के, नहीं नहीं मैं भी स्कूल आया हूँ, मैं भी यहाँ पढ़ता हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ। अरे तो भाई हमारे स्कूल भी नहीं, कहाँ से आए हो, फिर आया हो, ऐसे सवाल कोई करेगा। अरे प्रभु हम तो ये करते थे, बहुत अच्छा हम ताली बजा के गाना गाते थे, इतना सुसमाचार प्रचार करते थे, इतनी हम उपासना करते थे, इतनी हम प्रार्थना करते थे। क्योंकि वो उस आखिरी समय में कुछ भी चीजों को प्रकट नहीं करेगा, केवल एक बड़ा सा ढांचा जैसे रहता है ना, लोग देख के बोलेंगे अरे मसीह अच्छा है, भारी 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 जीवन, भारी जीवन, भारी जीवन, पर कुछ भी नहीं है, बस सड़ाहट है, सड़ाहट। दिखेगा ऐसा बलवान गुलियत के माने हट्टा कट्टा देख के लोग डर जाएंगे, लेकिन उस गुलियत को भी परास्त किया किसने, दाऊद ने। अरे इतना बड़ा भैया कुछ क्या उसने बोला, उस ललकारा क्या करना है, क्या- प्रभु इस रीति से उस काम को करता है। प्रभु हमारा बाहरी जीवन नहीं चाहता, हमारा आंतरिक जीवन चाहता है, उसकी वास्तविकता देखना चाहता है। क्या मेरे आपके जीवन में अंतर है कि नहीं होता है कि तो उसमें एक अध्याय उसकी आखिरी आयत, चाहते इतने साल हो गए उतार पाए, अब क्या हम सिखा रहे, इतने इतने सभाओं में हम गए,
बनाते हैं, ये करते हैं, सब नहीं है उससे। तो जरूरी नहीं है जो प्रभु के भवन में बने हुए हैं, प्रभु के स्वर्ग में जाएंगे, बिल्कुल जरूरी। वो लोग जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, उनके द्वारा प्रभु एक अद्भुत काम करना है, प्रभु चाहता है। लोग कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, अनाज्ञाकारी, प्रभु को महिमा देने वाला जीवन नहीं। लोग कहते हैं अपने प्रभु के जानने वाले लोग क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, अरे बड़े काम करेंगे यहोवा मानकर, लॉर्ड। प्रभु को जानने वाले लोग नहीं है। इतना हमने प्रभु को जाना, इतना उसकी उपस्थिति में रहना हमने सीखा, इतना हम प्रभु के लिए खर्च हो रहे हैं आज। अपनी इच्छा, अपनी इच्छा, प्रभु वो हिदायतें देता है, वर्षों के द्वारा बातें करता है, चलो ठीक करेगा, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्या नहीं तो कोई फायदा का नहीं। अरे भाई, डॉक्टर दे रहा है मेडिसिन, हमारा बुखार है भाई, दवाई खाओ। अरे बहुत अच्छा एंटीबायोटिक दिया, बहुत अच्छा पैरासिटामोल दिया, बहुत अच्छी दवाई होती है भाई, बहुत काम वाली चीज है, बहुत महंगी दवाई दिया, खाए नहीं तो काम करेगा वो, काम करेगा वो, जेब में रखूं उसको मैं, लेके घूमू उसको बैग में, काम करेगा क्या वो, करेगा। ऐसे लोगों से ना, वो अंदर जाना चाहिए, अंदर काम करना चाहिए। तो क्वेश्चन कितना पुलिस कहता है, बड़े से कहता है कि सुने हुए वचन से उनको क्या नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कि वो वचन क्या नहीं हुआ, अधिकाई से हृदय में नहीं बसा। अरे बहुत अच्छा वचन बोला, क्या वचन बोला भाई, प्रभु के साथ आया था, एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना, उसके बाद क्या बोला था, क्या नहीं याद, क्यों याद नहीं रहता है, क्योंकि अंदर वो क्या नहीं होता, वो बसता नहीं है। अचानक से कभी कोई वचन ऐसा आता है ना, तुरंत क्या होता है, माइंड पिक करता है, हाँ ये वचन बोला क्या था, ये था, सही बात। तो अंदर काम ही नहीं किया, फिर वैसी को साल भर बोले, लगी भर बोले, आएंगे जाएंगे, कोई भी लाभ। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है उसी तीतुस में 3 अध्याय उसकी 3री आयत, और आज्ञा ना मानने वाले अवधान में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के विलासाओं और दुष्विलास के दासत्व में थे, और वैर भाव और दाव करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे, लेकिन अब कैसे रखते हैं, क्या प्रेम भाव रखते हैं, क्या प्रभु के प्रेम को प्रकट करते हैं, क्या एक दूसरे संग संगति रखना चाहते हैं। तो ये कैसा वो जीवन था जो बदलाव में आया है, जो बदला हुआ जीवन है, वही तो पुराना जीवन, वही सड़ावट, वही जीवन, वही आना क्या करता, वही सब हुआ है, वही क्या क्या तुम्हारा जीवन, इतने समय तक अरे हालो ठीक ठाक आने वाला हूँ, आने वाला हूँ, 100-120 साल करता रहा, चिल्लाता रहा, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, राजपाल, राजपाल। वो उद्धार रूपी जहाज स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी शरण में कोई व्यक्ति आता है, कोई पापी आता है, बच जाएगा वो। चिल्लाता रहा कहता रहा, अब मानेंगे, अब मानेंगे, वही आएगा, एक तो आ जाए। इतना वो लापरवाह और निश्चिंत वो मनुष्य हो गया कि तब तक डूबने नहीं लगा ना, तब तक क्या नहीं हुआ, उसको अकल नहीं आई कि प्रस्ताव कर लो और उस प्रभु के समाज को ग्रहण कर लो। आज वही चीजें शैतान इतनी काम कर रहा है, 12 आज अगर आप पछताव नहीं करते हैं, यकीन जानिए उस नरक में केवल क्या होगा, पछतावा होगा, पछतावा होगा। अरे मान लेता तो क्या होता प्रभु, कर देता प्रभु, हो जाता, ये कर लेता प्रभु, क्यों मैं यहाँ आ गया, सब कुछ जानता था, इतने साल पर घर पाया था, ये किया था, वो करता था, प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, मैं इसका भागीदार होता था, तुम स्वर्ग नहीं जा पाया, कुछ भी नहीं हुआ। पत्रस में एक वचन पढ़ेंगे, मन करेंगे हो जा रहा है,
बहुत सी बातें हैं समझने के लिए। पहला पत्रस 3 अध्याय 20 आयत। जिन्होंने उस विधि समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर के भीतर घर पर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बने। इसमें बैठकर जहाज में वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को मानकर यदि प्रभु के राह में नहीं चल रहा है, उस उद्धार के जहाज प्रभु यीशु मसीह में नहीं है उसका जीवन, वो नहीं बचेगा। पूरा किया मेरे और आपके जीवन में, मेरे घराने में पूरा करेगा नहीं करेगा, क्या आप इसको दावा कर सकते हैं? करेगा तो नहीं करेगा तो यकीनन होना चाहिए वो पूरा काम। मैं इस संसार में जिंदा रहूं नहीं रहूं परवाह नहीं उससे, यदि मैं उस जीवन को जी कर गया ना तो एक चीज जरूर, यदि मैं ही मरा हुआ हूं तो कभी फल नहीं लाएगा, कोई इसमें फल नजर नहीं आएंगे। लोगों का ऐसा जीवन है, लोगों का ऐसा चरित्र है प्रभु की व्यवस्था में, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको श्राप आ गया, कभी प्रभु के उद्धार को जानने नहीं पाए, प्रभु के प्रेम को नहीं जानने पाए। प्रभु नहीं चाहता कि मेरा और आपका जीवन ऐसा हो। ये उदाहरण इसीलिए मुझको और आपको दिए गए हैं। प्रभु के वचन को माने, प्रभु कहता है किस उपासनाओं का हम करने आए हैं, इतना हमने प्रभु के प्रेम को जाना है। हाँ प्रभु, उसमें उसने मुझको प्रेम को करके प्रेम करना सिखाया, अपनी आज्ञा मानना सिखाया, अपने भवन में रखना सिखाया, तेरी बात को मानना सिखाया, अनुग्रह से प्रतिदिन मुझको लिए चल रहा है। क्या आज हम इस उपासना को ऐसे कर पाएंगे? आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, जब मन की आए आए, जब मर्जी आए चले गए। तो प्रभु भक्ति का भेद तो जाने करेंगे, लेकिन शक्ति को क्या नहीं करेंगे, कभी जानने नहीं पाएंगे। ये जीवन बाहरी जीवन नहीं है। मैं दिखाऊं कि मैं मसीह मेरे अंदर जो काम कर रहा है ना, यदि वो पवित्र आत्मा नहीं है, सब बेकार। एक आत्मा भी अब आप जीतने वाले नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ भाई मैंने फल कर पाया, अपने घराने में 1 घंटा उठा भी लगते हैं, प्रभु ऐसा हो रहा है, ये परिस्थिति है, वो ऐसा नहीं करता, प्रभु का जीवन ऐसा है, ऐसी परिस्थिति है, वो है, विश्वास ही नहीं, प्रभु में जीवन ही नहीं है। जब प्रभु पर विश्वास, सच्चा विश्वास किया है, तो इस दावे को लेकर जीना है कि प्रभु निश्चित रूप से इस काम को करेगा। मेरे जीवन में किया तो मेरे घराने में करेगा, मेरे घराने में किया कलीसिया में करेगा, कलीसिया में किया तो बाहर वो सुसमाचार जाएगा। आज कोई विश्वासी उस दावे को नहीं कर सकता। जीवन ही मेरे पास नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जो ये आत्मिक क्रम है, केवल आत्मिक क्रम है, आत्मा में रहना, तब प्रभु मेरी भेंट जैसा प्रभु कहता है तो ऐसा कर, प्रभु ऐसे ही वैसा कर, ऐसे ही प्रभु ने किया। बार बार इस बात जहाज को उसने बनाया, प्रभु ने नमूना दिया, प्रभु थोड़ा छोटा बना लूं क्या, प्रभु ऐसा बना लूं क्या, प्रभु इतना बड़ा बनाऊंगा टाइम लग जाएगा, कुछ भी नहीं था। जानता था कि प्रभु क्या क्या है, प्रभु ही आपको समझ देगा कैसे करना, उसको करना है, बस इतना ही मुझको और आपको जानने की आवश्यकता है, कैसे करना है, क्या होगा नहीं होगा, XYZ सारी चीजें क्या होती है, और हम अविश्वास नहीं लगते, बाकी बताएंगे वो आने वाला है, मेरे साथ ही बोला आएगा कि नहीं, प्रभु सहायता करे कि हमारा प्रेम इस रीति से प्रभु में बंधा और बचा हुआ रहे। कोई भी लिखता है, कोई भी चीज हमको मसीह के प्रेम से नहीं कर सकती है, अलग नहीं कर सकती। आखिरी कौन चीज नहीं कर सकती? सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा शत्रु कौन? अरे मृत्यु है, मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। मर भी जाऊं तो मेरा प्रेम कहाँ जुड़ा रहेगा? प्रभु से आत्मिक रूप से जुड़ा रहेगा। अरे लोग शरीर को नाश कर दे, मार दे, गाड़ दे, तो वही जाना है, लेकिन मेरे आत्मा से मुझको कोई अलग, कोई मेरे आत्मा को छू नहीं सकता बिना उसके, बिना इजाजत के मेरे आत्मा को छू नहीं सकता।
का है वो का ये से को होता है। और इसका विचार केवल स्वर्ग लग जाने तक का प्रभु का जिम्मा प्रभु ने दिया है। लेकिन आज हम जीवन को जीने का चाहते हैं। आना क्या करे होना चाहते हैं, प्रभु के आने की बाट नहीं जो रहे हम, प्रभु के क्रोध की बाट जो रहे हम। समय आएगा भयंकर जो दशा विश्वासियों की होगी, उसकी कल्पना वो कभी नहीं कर पाएगा। मैं तो ऐसा प्रभु ने ऐसा किया, छोड़कर आज जो सुधार उद्धार का काम प्रभु कर सकता है, बने रहे। एक एक प्रभु की आज्ञाओं को प्रतिदिन के लिए प्रभु देता है। आज ऐसा तू कर, कल तू ऐसा करना, एक एक दिन सुबह उठते ही आज के लिए मेरा क्या मानना है, प्रभु क्या बताना चाहता है, कैसे मुझको आज दिन पर चलाना चाहता है, ये सहायता करे। आपका विश्वास आइए हम लोग आराधना में जाएंगे और वचन के भाग को जो हमने सुना, ध्यान किया है, उसको अपने हृदय विचारों में रखते हुए प्रभु की आराधना करेंगे।